आपकी पेशाब की धार कैसी है? इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है? अगर चेंजेस है तो आपको यूरिन से संबंधित कौन सी समस्याएं हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे। अगर आपके यूरिन या पेशाब की धार में चेंजेस हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कैसे आप पता कर सकते हैं। बिना किसी जांच या इन्वेस्टिगेशन के आप यूरिन की धार से पता करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। देखा ये नॉर्मली जाता है कि जब हम यूरिन पास करना स्टार्ट करते हैं तो एक हल्का सा फ्लो आता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, और लास्ट के अंदर जब पेशाब की थैली आपकी खाली होती है तो वो आपका जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। और जो नॉर्मल यूरिन का फ्लो होता है मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर, ये 25 से 30 सेकंड में उनको यूरिन पास करने के लिए लगते हैं, और महिलाओं के अंदर ये टाइम थोड़ा कम होता है, 18 से 20 सेकंड में यूरिन पास कर लेती हैं। कारण क्या है कि उनका यूरिथ्रा छोटा होता है। अब इसके यूरिन फ्लो के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आने लग जाती है तो यूरिन का फ्लो भी आपका इफेक्ट होगा। वो जो आपका कर्व बनना चाहिए वो कर्व नहीं बन पाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है। बुजुर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है कि उनकी पेशाब की जो धार होती है बिल्कुल पास में गिरने लग जाती है। पेशाब की धार पास में गिरने की वजह से उनके पैर वगैरह हैं या टॉयलेट में जब जाते हैं तो छींटे लगते हैं यूरिन के। तो ये समस्या बड़ी कॉमन समस्या है। लेकिन इसके साथ साथ में कई बार यूरिन का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। आप जोर लगाते हैं यूरिन पास के लिए, यानी यूरिन पास करने के लिए आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो यो स्पीड पकड़ता है और लास्ट के अंदर वापस बिल्कुल पास में ही गिरने लग जाता है, या लास्ट के अंदर कई बार बूंद बूंद के रूप में यूरिन आने लग जाता है। अब ये जो चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करती है? आपके कहीं ना कहीं या तो आपकी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या फिर उसके जो वॉल्व होते हैं यूरिन को कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर्स जिसको बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत है, या फिर पेशाब की जो नली जिसके माध्यम से यूरिन पास हो रहा है उसमें कोई दिक्कत है। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो ही आपको ये यूरिन का फ्लो इफेक्ट होता है। अब होता क्या है कि यूरिन का फ्लो कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक ही स्पीड के अंदर आता है और काफ़ी समय उनको लगता है। लगने के साथ में कई बार ऐसा लगता है बूंद 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 के रूप में यूरिन आता है, और यूरिन के अंदर काफ़ी जलन या तेज़ दर्द की शिकायत भी आपको होती है। अब होता क्या है कि कई बार आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बाद आपका यूरिन फ्लो स्टार्ट होता है। या फिर आपका जो यूरिन का फ्लो होता है डबल स्ट्रीम में आता है, दो धारों के अंदर आने लग जाता है, तो ये भी आपकी एक समस्या है। या फिर यूरिन के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता, वो यूरिन धीरे 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 लीकेज होता रहता है। या फिर ऐसा लगता है कि यूरिन आपका अंदर ब्लैडर के अंदर ही रह गया, पूरा खाली नहीं हुआ आपकी पेशाब की थैली। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं आपको यूरिन फ्लो के अंदर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये अगर यूरिन की धार चेंज हो रही तो कौन कौन सी कंडीशन आपको हो सकती है। पहले बात करते हैं कि मैक्सिमम पुरुषों के अंदर जो समस्या होती है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि अगर उम्र के अनुसार बढ़ने लग जाते हैं, अबव जो एज 50 ईयर्स एज होते हैं उनके अंदर नॉर्मली आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, उसकी वजह से पेशाब की नली के ऊपर दबाव पड़ता है, या जो ब्लैडर या पेशाब की थैली का मुंह होता है उसके ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है। उसके कारण वो आपकी नली इरिटेट होती है, आपको बार बार पेशाब लगेगा। जब पेशाब करने जाएंगे तो वो आपका यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा, यानी काफ़ी प्रेशर आपको करना पड़ता है, रात को कई बार आपको उठना पड़ता है। या फिर लास्ट में क्या होता है कि आपकी पेशाब की थैली खाली नहीं होती, उसके कारण आपका यूरिन का जो फ्लो होता है वो बहुत इफेक्ट होता है, और पुरुषों के अंदर जो पेशाब होता है वो धीरे 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 ड्रिबल होने लग जाता है, बूंद बूंद के रूप में आता है, जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे पास में गिरने लग जाता है, यानी उसकी वजह से यूरिन का फ्लो इफेक्ट होता है। दूसरी खास चीज़ होती है, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो उसकी वजह से नली के अंदर कुछ क्लोट्स जैसे बन जाते हैं, थक्के जैसे बन जाते हैं, अंदर सूजन आ जाती है, उसके कारण यूरिन का फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल पतली धार के रूप में यूरिन का फ्लो होने लग जाता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, दर्द उनको होता है। तो जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं उनको भी यूरिन की धार चेंज हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन है तो आपकी धार चेंज हो रही है, आपको जोर लगाना पड़ा, दर्द हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी खास चीज़ है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से आपकी नली सिकुड़ने लग जाती है। नली सिकुड़ने जिसको हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी वीडियो चैनल पे आए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या होती है उनको यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कतें होती है। यूरिन का अर्ज तो उनको होता है, लेकिन जब जाते हैं तो यूरिन पास नहीं होता है, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। यूरिन की धार बिल्कुल हल्की हल्की या पतली हो जाती है। वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं कि कितना वो प्रोग्रेस किया हुआ है। ये होती है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की धार, पेशाब की धार के अंदर।
अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम, ब्लैडर के अंदर आपको सूजन आ गई पेशाब की थैली में, तो आपका ब्लैडर खाली नहीं होता, या खाली होता है तो बिल्कुल धीरे 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 खाली होता है, और उसके बाद भी आपको लगता है कि यूरिन ब्लैडर के अंदर रह गया। ये सिस्टाइटिस के अंदर होता है और उसमें अर्ज भी बार बार होती है क्योंकि इरिटेट हो जाता है ब्लैडर। तो ये कंडीशन, उसमें धार आपकी नहीं बनेगी, धार बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसी कंडीशन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर होता है, यानी कि आपका जो ब्लैडर होता है कुछ बीमारियों की वजह से इरिटेट हो जाता है। हल्का सा यूरिन आया, वो पास करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रेशर नहीं बन पाता, यूरिन की धार आपकी बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है। या लो नेक ब्लैडर होता है, कुछ जो ब्लैडर पेशाब की थैली का जो नेक होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, लो होता है, तो उसकी वजह से भी आपका यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक होता है अंडर एक्टिव ब्लैडर, जिन लोगों का जो पेशाब की थैली होती है एक्टिव कम होती है, ये नर्व के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो यूरिन उसके अंदर होते हुए भी प्रॉपर तरीके से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है। तो ये समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, दिन में अंदर भी काफ़ी बार जाना पड़ता है। या फिर आपको कैंसर जैसी समस्या है, प्रोस्टेट का कैंसर है या पेशाब ब्लैडर की थैली का कैंसर है, इन कैंसर की कंडीशन के अंदर भी आपका यूरिन का फ्लो चेंज हो सकता है। कुछ ऐसी जैसे नॉर्मल कंडीशन होती हैं, महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का फ्लो इफेक्ट होता है, या चाइल्ड बर्थ, बच्चा जन्मने के बाद में उनका यूरिन का फ्लो काफ़ी समय तक इफेक्ट रहता है, तो ये एक कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती है। तो आप यूरिन के फ्लो को देख के कुछ बीमारियों का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ये दिक्कतें हो सकती है। अगर आपको उनके कारणों का पता रहेगा तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर कारणों का पता नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे क्या समस्या होगी, क्या होने वाला है, क्या होगा, या फिर आप डॉक्टरों के पीछे भागते रहेंगे। तो अगर आपको पेशाब की धार में समस्या है तो आप आसानी से उसके कारण को जान के प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है, आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेशाब की धार से संबंधित जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।